हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं आपके बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के जो प्रैक्टिकल वाला हिस्सा है और उसके अंदर जो इंक्लूड किए गए हैं ऑब्जेक्ट, उनका विजुअल डेमोस्ट्रेशन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से। यानी कि कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं, कैसे करना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, आउटकम क्या है, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूं आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए, इसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट इंडिया ने। और आज का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो टू स्टडी द डीआरसी ऑफ एस्टाइल कोलिन यूजिंग फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स। यानी कि हमें डीआरसी की स्टडी करनी है। कौन से ड्रग का? एस्टाइल कोलिन का। कौन से पार्ट पे? फ्रॉग के रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स पे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल। और इसके लिए हमें मूव करना होगा हमारे इंस्टीट्यूशनल पैनल पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे हमारे इंस्टीट्यूशनल पैनल पे। यहाँ पे काफी सारे ऑब्जेक्ट रखे गए हैं अकॉर्डिंग टू बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर। तो आज हम जो देख रहे हैं प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट, वो हमारे फिफ्थ सेमेस्टर का है। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट की लिस्ट में से हम अपने ऑब्जेक्ट को लोकेट करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट ये रहा, मॉड्यूल 4 के अंदर देख रहे हैं। यानी इस ऑब्जेक्ट में 4 मॉड्यूल रखे गए हैं। 4 मॉड्यूल का एक कॉम्बिनेशन है। बायोअसे ऑफ एस्टाइल कोलिन ऑन फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स, ये हमारे काम का है। इसके आगे कुछ और ऑब्जेक्ट भी रखे गए हैं। टोटल 4 ऑब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन मॉड्यूल है। तो फिलहाल हमारा काम का तो यही है, बायोअसे या डीआरसी ऑफ एस्टाइल कोलिन ऑन फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनस मसल। तो हम इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट जो 4 मॉड्यूल में रखे गए हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। अलग अलग मॉड्यूल रखे गए हैं। तो हम मूव करते हैं हमारे मॉड्यूल पे। देखिए, इसको मैं खिसका रहा हूँ तो आपको अलग अलग मॉड्यूल नजर आ रहा है। स्क्रॉल डाउन करिएगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट नजर आएंगे। हमारा पहला ऑब्जेक्ट पहले पे ही है, बायोअसे of acetylcholine on isolated rectus abdominis muscles of frog by the help of matching method या matching bioassay। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। अब टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट क्लिक हियर का बटन आएगा। ये रहा हमारा सिंपल सा बेसिक सा इंटरफेस। अब यहाँ पे दो चीजें समझनी है आपको। एक तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोअसे। बायोअसे का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं? बायोअसे दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायो और दूसरा है असे। असे का मतलब होता है हमें किसी चीज का फाइंड आउट करना होता है। व्हाट आर द बेसिक परसेंट प्योरिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस, या उसका एक्टिविटी अगर हम फार्माकोलॉजी के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो कितना अपना फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू द समवन एल्स। ये कहलाता है हमारा बायो असे। क्योंकि ये चीज बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ बायो असे। अदरवाइज ये केमिकल असे भी कहला सकता था। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को हम यूज कर रहे हैं। कौन सा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं? हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फ्रॉग और उसका स्पेसिफिक पार्ट रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स। ठीक है। अब डीआरसी का क्या मतलब होता है? डीआरसी, डीआरसी डोज रिस्पांस कर्व। यानी कि जब कभी भी आप किसी भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल को कोई डोज दोगे, अब डोज का मतलब क्या होता है? एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है। तो जो भी ड्रग का जो भी डोज आप दे रहे हो, उस दिए गए डोज के रेस्पेक्ट में क्या रिस्पांस कर रहा है, उसका हम कर्व बनाएंगे। अब जब कर्व बनेगा तो वहां पे एक लाइन में तो कर्व बन नहीं सकता। कर्व का तो मतलब होता है ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करते रहना, मतलब अलग अलग कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में दिखेगा। तो डीआरसी डोज रिस्पांस कर्व तो है ही है, लेकिन डोज का अलग अलग क्वांटिटी हम यहाँ पे देंगे। अलग अलग डोज पे क्या क्या रिस्पांस आता है, उनका संबंध रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, जिसके कारण से हमें ग्राफ मिल पाएगा। इस डोज पे इतना असर, इसके बढ़े हुए डोज पे इतना असर, फिर बढ़े हुए डोज पे और ज्यादा असर। एक पॉइंट कितना आता है, क्या वो डोज अकॉर्डिंगली रिस्पांस बढ़ता जाता है, या फिर आपको वहां पे सीलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब दूसरा जो वर्ड हमारा समझने लायक है वह है मैचिंग मेथड। बायोसे का मैचिंग मेथड तो बहुत सिंपल सा मेथड होता है। मैचिंग का मतलब क्या होता है? मैच करना। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको अब ये एक टास्क दे दिया। देखिए, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कोई कलर है ग्रीन कलर का। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने लिफलेट ऑफ कलर में से, आपके पास जो भी कलर है उसमें से निकालिए और क्या देखिए कि आपके पास कोई कलर है जो इससे मैच करता हो। अगर इससे मैच करता होगा तो आपका टास्क पूरा हो जाएगा। कपड़े सिलते हैं, सुई धागा यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम धागे के कलर को अपने कपड़े कलर से मैच करते हैं। जिस धागे का कलर आपके कपड़े के कलर से ज्यादातर मैच करेगा, वही आप सेलेक्ट करते हैं। थोड़ा कभी कभी 19-20 हो जाता है, बट एकदम कोशिश करते हैं परफेक्ट के लिए। तो मैचिंग का मतलब भी सीधा सा है कि जिस पॉइंट पे आपका एक्स नाम का ड्रग वाई नाम के ड्रग की कंसंट्रेशन या क्वांटिटी डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट से मैच करता हुआ मिल जाए, वो ही आपका एंड पॉइंट होता है बायोअसे का। और उसी को कहते हैं हम बायोअसे ऑफ मैचिंग या मैचिंग टाइप ऑफ बायोअसे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं इस इंटरफेस में क्या क्या चीजें, क्या क्या ध्यान देने लायक हैं या क्या दिखाती हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ।
सबसे पहले इस इंटरफेस के ऊपर में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा इस एक्सपेरिमेंट का, और वो ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया हुआ है, बायो असे ऑफ एस्टाइल कोलिन ऑन आइसोलेटेड रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स ऑफ फ्रॉग बाय मैचिंग बायो असे। यहाँ पे डायरेक्शन दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। यू आर गिवन एस्टाइल कोलिन सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन। आपको एक एस्टाइल कोलिन का अननोन कंसंट्रेशन दे दिया गया है। आपको बताया नहीं गया है कि कितना कंसंट्रेशन है उसमें, मतलब आपके सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला गया है वो आपको नहीं पता, लेकिन आपको कह क्या रहा है, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टाइल कोलिन। आपको तो नहीं पता, लेकिन अब आप पता करो, इस दिए गए कंसंट्रेशन को पता करो। कैसे पता करोगे? यूजिंग आइसोलेटेड रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स, फ्रॉग का रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स को यूज करते हुए। और उसके लिए आप क्या करो, डोज रिस्पॉन्स कर्व प्लॉट करो, और उसको फिर मैचिंग बायोअसे से ये पता करो आपका जो भी सॉल्यूशन दिया गया है उसका कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। कंसंट्रेशन का मतलब आपको समझना पहले पड़ेगा। कंसंट्रेशन का मतलब है कितनी मात्रा में सॉल्यूट डिसॉल्व है आपके रेस्पेक्टिव सॉल्वेंट में, वो आपका कंसंट्रेशन कहलाता है। मैं आपको एक समझाता हूँ रफ एग्जांपल से। मान लेते हैं हम 10-10 एमएल के दो ग्लास लेते हैं जिसमें पानी 10-10 एमएल भरा हुआ है। अब ए नाम के ग्लास में हम 10 चम्मच शक्कर मिला देते हैं, और बी नाम के ग्लास में 5 चम्मच शक्कर मिला देते हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ए का, जहां पे 10 एमएल में 10 चम्मच शक्कर डाला। इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? इसका होगा 1 चम्मच पर एमएल। एग्जांपल की अगर हम बात करें, 10 एमएल में 10 चम्मच शक्कर, वो घुले ना घुले उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम एग्जांपल के बारे में बात करें। तो 10 एमएल में 10 चम्मच शक्कर, यानी कि प्रति एमएल कितना चम्मच शक्कर? 1 चम्मच शक्कर। ठीक है, ये आपको एग्जांपल के लिए। जबकि दूसरे में था 10 एमएल में 5, यानी कि आधा हो गया। तो 1 पे कितना आएगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करिए, ये आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ। जब 1 पे 1 था, जब 10 था, अब यहाँ पे 5 है, तो आपके प्रति 2 के प्रति 1 है, उसका कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यही हमको कैलकुलेट करना है, ये हो गया मेन कॉन्सेप्ट। अब बीच में जो आप ब्लैक कलर का एक विंडो देख रहे हैं, बेसिकली ये डिस्प्ले विंडो है, या इसे हम कह सकते हैं कि ये आपके काइमोग्राफ ड्रम का रिकॉर्डिंग पार्ट है। यहाँ पे आपका ग्राफ बनेगा। काइमोग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग पार्ट बनेगा। इंस्ट्रक्शन फॉर मैचिंग से इसको क्लिक करेंगे तो जो जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है वो दिया हुआ होगा। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि किसी भी स्टेप को अच्छा संभव स्किप मत करिए, आप उसे ओपन करिए, देखिए, समझिए। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको हर एक चीज पता होना चाहिए। जो चीज काम की है वो भी, और जो काम की चीज नहीं है वो भी जानकारी लेना आपके लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया गया है, हालांकि मैं तो इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा ही, इसे आप कट कर दीजिए। अगर राइट साइड देखें तो आपको एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन करने के लिए डायग्राम दिया है, मूविंग कर रहा है हल्का सा, ये हमारा स्टूडेंट ऑर्गन बात है। उसके लीवर के साथ में हमारा काइमोग्राफ ड्रम अटैच हुआ है, जो रिकॉर्ड करेगा ग्राफ को वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके नीचे अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो डोज सिलेक्शन, चूंकि हमारा अभी का जो ड्रग दिया गया है वो एस्टाइलकोलिन है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन हमें अननोन दिया है, हमें उसको अननोन को पता करना है, और अननोन को पता करने के लिए आपको नोन का मिल जाएगा। तो यहाँ पे नोन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको टास्क दिया है अननोन का पता करने के लिए, लेकिन अननोन को पता करेंगे नोन की सहायता से, जो हमें पता है उसके तुलना करके अननोन का पता करेंगे। यहाँ पे डोज सिलेक्शन एस्टाइलकोलिन नोन, यहाँ पे आपको डोज अपने हिसाब से आगे बढ़ाते जाना है, या यहाँ पे अप या डाउन का बटन दिया है, इसको करते जाना है। क्योंकि ये हमारे अभी काम का नहीं आएगा, क्योंकि हमें डबलिंग डोज पे जाना है, हमें ग्रेडेड डोज पे जाना है। तो हम यहाँ पे 1 ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से शुरू करूँगा 2 से, जो कि आगे बताऊँगा आपको। उसके बाद आपका इंजेक्ट का ऑप्शन आएगा, फिर ये एक ऑप्शन है स्टार्ट बायोसे का। राइट साइड कॉर्नर लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे क्विज है, इससे आप क्या-क्या समझते हैं, क्या-क्या क्वेश्चन वाइवा के लिए जनरली पूछा जा सकता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफाइन बायोसे एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंट, व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ बायोअसे। तो यहाँ से आप इस चीज को, क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। रिटर्न जाएगा, न्यू जाएगा, सेव ग्राफ का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी ग्राफ यहाँ पे बना हुआ होगा वो सेव हो जाएगा, जिसे आप अपने फाइल में रख सकते हैं। उसका विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉग के रेक्टस एब्डोमिनस मसल को रिमूव करने का, और ये ऑर्गन बात और काइमोग्राफ ड्रम की असेंबली है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑर्गन बात और उसका लेवल डायग्राम, जो कि हमारे द्वारा ही बनाया गया था पहले, उसको यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये आप चीज देख सकते हैं। अगर आप इस वाले ऑर्गन बात का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, एनिमेशन देखना चाहते हैं 1 टू 1, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आपको ये पूरा चीज़ मिल जाएगा। हमने ड्रॉ किया हुआ था इस इमेज को, इसको यहाँ से कट करते हैं। अब एक विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन है फ्रॉग के रेक्टस एब्डोमिनस मसल के आइसोलेशन का, जो कि यहाँ पे आप अपने विंडो पे देख सकते हैं। इसको प्ले करेंगे तो फ्रॉग का रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स कैसे आइसोलेट किया जाता है, कैसे डिसाइड करते हैं, ये आपको विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में दिख जाएगा। तो थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम अपने प्रैक्टिकल पे।
ये आपने विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया कि कैसे हम रेक्टस सबडोर्स मसल को आइसोलेट करते हैं। इसे कर दीजिए अब आप क्लोज। अब बारी आ जाती है हमारे एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने की। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो डोज सिलेक्शन पैनल है एसाइलकोलिन के रेस्पेक्ट में, इस पे डोज सेलेक्ट करते हैं। इस पे हम डबल डोज पे जाएंगे, यानी कि ग्रेडेड डोज पे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं मिनिमम वैल्यू 2 लेता हूँ, म्यूजी में है। इसको आप इंजेक्ट करेंगे। जैसे ही आप 2 एमजी पे इंजेक्ट करेंगे, ये एक ग्राफ बना लेगा। ठीक है, अब ये पहला ग्राफ बना। एक ग्राफ और बनाता हूँ, फिर मैं कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा। 2 के बाद इसका डबल कर देता हूं मैं 4, और 4 को इंजेक्ट कर देता हूं। जब आप 4 को इंजेक्ट कर रहे हैं तो आपको एक बेसिक डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? आप देखिए 2 पे जब ड्रो म्यूजी पे दिए थे तो उसका ग्राफ आपको थोड़ा-सा छोटा दिख रहा है हाइट वाइज, और 4 पे थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ऐसे ही अगर मैं 4 की जगह 8 कर दूं, इसको डबल कर दूं और रेस्पेक्टिवली, तो उसका डोज देखिए ग्राफ बढ़ जाएगा। तो डोज दिए गए डोज के रेस्पेक्ट में उस मसल्स के द्वारा, उस एनिमल के द्वारा दिया गया रिस्पॉन्स को अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो वही कहलाएगा आपका डोज रिस्पॉन्स कर्व। और ये रहा आपका डीआरसी, डोज 8 रिस्पॉन्स। ये ऊपर का ग्राफ जो प्लॉट हुआ है, और इसको कैसे देख रहे हो आप? कर्व के रूप में। तो यही कहलाया आपका डीआरसी। यहाँ से एक चीज आपने समझा कि अगर मैं किसी भी दिए गए ड्रग का डोज बढ़ा रहा हूं, तो रेस्पेक्टिवली बढ़े हुए डोज के साथ में उसका रिस्पॉन्स भी बढ़ रहा है। और ये आगे कुछ एक स्टेप तक और सही भी होगा कि डोज बढ़ाते जाओगे, रिस्पॉन्स बढ़ता जाएगा। लेकिन हमेशा ये नहीं होता। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे अब आप ड्रग का डोज कितना भी बढ़ा लो, रिस्पॉन्स उससे आगे जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब हमने उसे सैचुरेशन पॉइंट को अचीव कर लिया है। हमने उस रेस्पेक्टेड ड्रग का जो भी दिया है, उसके रेस्पेक्ट में सीलिंग इफेक्ट अटेंड कर लिया है। मतलब अब उसके आगे ड्रग के डोज बढ़ाने पे भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि रिसेप्टर्स वहां पे जो है वो सैचुरेट हो गए हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, एक रफ एग्जांपल लूंगा और एक बेसिक एग्जांपल लूंगा। रफ एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं किसी बच्चे को पढ़ना बहुत पसंद है, वो हमेशा पढ़ना चाहता है। तो एक काम करते हैं, जो भी क्लासेस आपके कॉलेज में होती हैं अलग अलग एक दिन के रेस्पेक्ट में, इन सारे क्लासेस को किसी एक सब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं, फार्माकोलॉजी से ही चेंज कर देते हैं। यानी कि आपके दिन में 4 क्लास अगर होती है, तो चारों क्लास फार्माकोलॉजी की होगी। तो वो एक समय बाद सैचुरेट हो जाएगा। पढ़ने में मजा आएगा, बट धीरे 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 सैचुरेट हो जाएगा। वैसे अगर ड्रग के रेस्पेक्ट में बात करें, तो मान लेते हैं कि कोई 10 रिसेप्टर प्रेजेंट है हमारे पास, और आपका जो ड्रग है उसका कंसंट्रेशन थोड़ा शुरू में कम दिया आपने। तो 10 में से 10 ऑक्यूपाई नहीं हुए, मान ले 3 ऑक्यूपाई हुए, तो 3 ने काम किया। फिर आप ड्रग का डोज 4 करते हो, तो 4 ऑक्यूपाई हुए, 4 काम करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा, 8 करेगा, 9 करेगा और 10 करेगा। 10 मैक्सिमम होगा। लेकिन 10 ही रिसेप्टर हैं। उसके बाद अगर आप 12-15 भी ड्रग देते हो और हर एक ड्रग एक रिसेप्टर पे काम करता है, तो 10 के आगे तो रिसेप्टर है ही नहीं। तो मैक्सिमम आपको कितना ही मिलेगा? 10 ही मिलेगा। ये कॉमन एग्जांपल है समझने के लिए। ये हो गया आपका बेसिक कर्व। आगे बढ़ते हैं। अब 8 के बाद हमारा डबल हो जाएगा आपका 16। ठीक है? तो 16 पे इंजेक्ट करूँगा, तो देखिए ये ग्राफ का लेवल बढ़ गया। ग्राफ की जो हाइट है वो आपकी बढ़ गई। 16 के बाद इसका डबल कर देते हैं, 16 का हो जाएगा 32। इसको हम इंजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 32 में भी आपका ग्राफ ऊपर चला गया। 32 का डबल कर देते हैं, 64। और ये देखिए, अब हमने वो पॉइंट को अचीव कर लिया जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यानी कि ड्रग के डोज को अब आप बढ़ा रहे हो, तो रिस्पॉन्स नहीं बढ़ रहा। देखिए 32 के बाद 32 के बाद मैंने 64 किया, तो 64 करने के बाद भी इसके ड्रग के असर के अकॉर्डिंगली ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसके आगे आप कुछ भी कर लो, वो रिस्पॉन्स वैसा का वैसा रहेगा। अब डबल क्या करना, मैं एक रैंडमली क्या कर देता हूँ, आपको 64 की जगह मैं 100 करके दिखाता हूँ। ये एक रैंडम वैल्यू मैं एंटर कर रहा हूँ। अब 100 कर दूंगा, तो भी से ये ग्राफ अब बढ़ेगा नहीं। आप जितना करना चाहो कर लो, इससे आगे ग्राफ बढ़ेगा नहीं। तो हमने कौन से पॉइंट को अचीव कर लिया? हमने सीलिंग पॉइंट को अटेन कर लिया। वो कितने पे आया? 32 पे। ठीक है? तो आपका ये पहला वाला टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक स्टैंडर्ड डोज सेलेक्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट असे पे। स्टार्ट असे पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक रिमार्क आ रहा है, एंटर द डोज ऑफ स्टैंडर्ड कर्व। स्टैंडर्ड कर्व मतलब इनमें से जो मैक्सिमम आया वो था आपका 32, मिनिमम था आपका 2। तो 2 से लेकर के 32 के बीच में कोई भी एक वैल्यू चूज कर लीजिए आप। आपकी जो इच्छा है वो वैल्यू चूज कर लीजिए और उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको सीधा-सीधा सॉफ्टवेयर ये पूछ रहा है, एंटर द डोज ऑफ स्टैंडर्ड कर्व। ये एक सॉफ्टवेयर है। इसके पास खुद का कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड कर्व का डोज आप सेलेक्ट करेंगे, इसी के हिसाब से ये कैलकुलेशन करेगा।
मैनुअल कैलकुलेशन आप आधे या डबल पे कर सकते हो, बट सॉफ्टवेयर इसी को कैलकुलेट करके मानेगा जो आपने वैल्यू दी है। कैलकुलेटर की तरह ही है, ये कैलकुलेट करेगा, जो वैल्यू हम इनपुट करेंगे उसी को प्रोसेस करके आउटपुट देगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब आप अपना लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक कोई भी डोज सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 8, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया एक कोई भी, देखिए फिर से सेलेक्ट करना क्यों कर रहे हैं हम 8 को, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है 2 और मैक्सिमम जिस पे रिस्पांस में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है वह आपका 32, उसके बाद देखने को नहीं मिल रहा। तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 32, तो इन दोनों के बीच में कोई भी जो आपका मन करे वो आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 8। अब इसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है? जैसे ही मैंने 8 को एज़ अ स्टैंडर्ड डोज़ लिया और ओके किया तो नीचे में कुछ और ऑप्शन इनेबल हो गए। ये ऑप्शन क्या है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब जो आपने लिया वो कितना लिया था? 8 लिया था, तो आपको आपको दिख भी रहा है कि मैंने 8 कितना लिया, स्टैंडर्ड लिया, या स्टैंडर्ड कितना लिया 8, दोनों ऊपर-नीचे कर सकते हो। हाफ ऑफ द स्टैंडर्ड, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो हाफ मतलब जो भी स्टैंडर्ड लिया था उसका आधा, 8 का आधा 4, डबल मतलब उसका डबल, तो 8 का डबल 16 हो गया। अब यहाँ पे अननोन दिया हुआ है। अननोन में वो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है जो हमने लास्ट में डोज़ दिया था आपके एसिटाइलकोलिन नोन का। तो यहाँ पे आपको इसी पे चल के क्लिक नहीं करना है, इसको आपको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है वो बताऊँगा। अब क्या करना है, आपको अननोन की मिनिमम क्वांटिटी से शुरू करना है और इंजेक्ट करते अननोन पे क्लिक करते हुए चलना है। यहाँ पे इंजेक्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, अननोन पे क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। तब तक जब तक कि आपका अननोन का ग्राफ आपके स्टैंडर्ड जो डोज़ आपने लिया था 8 एमसीजी, इसके द्वारा प्लॉट किए एक ग्राफ के बराबर हाइट में नहीं आ जाता, तब तक आपको करना है। इसे आप बढ़ा सकते हैं, अगर कम पड़ रहा है ग्राफ की लेंथ तो। इसे घटा सकते हैं, अगर गलती से ग्राफ उससे ज़्यादा आ गया, स्टैंडर्ड की हाइट से ज़्यादा आ गया, तो उसे आप घटा सकते हैं। यानी कि जिस पॉइंट पे आपका स्टैंडर्ड के ग्राफ को अननोन का ग्राफ मैच करेगा, वही आपका मेन पॉइंट होगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा मैचिंग बायो असे। हमें अननोन के ग्राफ को मैच करना है नोन के ग्राफ से, वो आपको आगे बता दूंगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा बेसिक चीज। अब कैसे कंपेयर करें, हमने स्टैंडर्ड के रूप में 8 लिया है। अब जो भी अननोन ड्रग लोगे उसका ग्राफ आपके राइट साइड में आएगा, तो थोड़ा सा दूर हो जाएगा, स्टैंडर्ड दूर हो जाएगा और आपको जो मैच करना है वो दूर हो जाएगा, तो थोड़ा सा एरर आ सकता है। तो आप क्या करोगे, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप सीधा सा एक स्टैंडर्ड को वापस से क्लिक कर दो। देखो मैंने स्टैंडर्ड पे क्लिक किया तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद आप अननोन को क्लिक करोगे तो आपको टैली करने में, कंपेयर करने में आसानी होगी। तो अब हम चलते हैं अननोन के कोई भी एक रैंडम डोज पे, जहां से हम चेक करेंगे कि इसमें से कितने एमएल का, देखिए ऊपर कंसंट्रेशन था, एसिटाइलकोलिन नोन का कंसंट्रेशन हमने यूज किया। अब यहाँ पे हम उसकी क्वांटिटी यूज करेंगे। यहाँ पे एमएल लिखा है वो गलत है, उसको सुधारना पड़ेगा। तो यहाँ से हम उसको कंपेयर करेंगे। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, अननोन एक लिया और अननोन पे क्लिक करता हूं। अननोन पे क्लिक करूंगा तो देखिए एक ग्राफ बना। अब इसको आपको स्टैंडर्ड से मैच करना है। क्या ये मैच हो रहा है? नहीं। तो आप इसको बढ़ाते चलो, जितनी मर्जी आए आप बढ़ाते चलो तब तक जब तक मैच नहीं होता। ज्यादा हो गया कम करना है, कम हो गया ज्यादा करना है। तो अब इसको मैंने क्लिक किया, अब बढ़ गया, अभी भी कम है तो उसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। और अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब थोड़ा ग्राफ बढ़ा बट अभी भी कम है। इसको 2.5 से बढ़ा देते हैं, 3.1 कर देता हूँ। अब क्लिक करता हूँ, अब ग्राफ तो बढ़ा बट पहले से कम है कि ज्यादा है आपको दूर है। फिर से आप स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दो ताकि वो स्टैंडर्ड इसके पास में आ सके। अब देखो इसका इससे कंपेयर करना दिक्कत है, बट दोनों को जब साथ में ला दोगे तो कंपेयर करना बड़ा आसान हो गया। 3.1 अननोन अभी भी छोटा है स्टैंडर्ड के ग्राफ से, तो 3.1 को हम बढ़ाते हैं। ये तो अंदाजा है कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, तो 4.1 ले गया। अननोन पे क्लिक किया तो अब एक ग्राफ आया। अब देखिए ये दोनों बराबर लग रहे हैं, तो एक काम करता हूं, बराबर है कि नहीं वो तो दिख रहा है बराबर है, फिर भी एक काम करने के लिए आपको समझाने के लिए करता हूं, 4.1 को थोड़ा सा 3.9, अब मैं इसको फिर से क्लिक कर देता हूँ। 3.9 पे बराबर है क्या कि 4.1 में बराबर था? फिर ये कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड पे आप प्लॉट कर दीजिए, तो देखिए लगभग लगभग ये दोनों बराबर हैं। 3.9 और स्टैंडर्ड आपका मैच कर गया। तो किस पॉइंट पे मैच किया हमारे अननोन का? 3.9 ml ऑफ अननोन इज मैचिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन नोन। लेकिन यहाँ पे ml लिखा है, उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप इसको चेक करके अपना बायोवा से निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब मूव करते हैं कैलकुलेट वाले ऑप्शन पे। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये एक फार्मूला पूछ रहा है मेरे से, किस एमएल पे, कितना एमएल पे आपका ग्राफ वो अचीव हुआ जो आपके स्टैंडर्ड के ग्राफ के हाइट के बराबर था। तो कितना था हमारा? ये था हमारा 3.9। तो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे 3.9, ठीक है? अब ये कैलकुलेट कर देगा। कैलकुलेट करने के लिए इसने फार्मूला यूज किया है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑफ अननोन सॉल्यूशन इज 8 डिवाइड बाय 3.9 इज इक्वल टू 2.0 mcg पर ml।
इसका मतलब क्या है? 8 क्या था? हमारा स्टैंडर्ड कर्व का जो कंसंट्रेशन था वो था और 3.9 अननोन का एमएल था। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे अननोन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन जो हमें दिया गया था, उसका कंसंट्रेशन निकल कर के आएगा 2.0 एमसीजी पर एमएल। ये हमारा मैचिंग बायोमास से हो गया। ऐसे ही हमें करना था। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप ग्राफ को सेव कर सकते हो। यहाँ पे कैलकुलेट सब कर लिया, आपने सब कुछ समझ लिया, उसके बाद आप इस ग्राफ सेव ग्राफ बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव ग्राफ बटन पे क्लिक करेंगे, ये ग्राफ सेव होकर के आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको उसको पहले ओपन करके। ये देखिए, ये रहा हमारा ग्राफ जो अभी-अभी हमने आपके सामने बनाया था। ये ग्राफ आप आपने सेव कर लिया, इसे प्रिंट निकाल लीजिए और अपने फाइल पे लगा दीजिएगा। तो जो भी ऑब्जर्व आपने किया वो ग्राफ के रूप में सेव हो जाएगा। ये हो गया हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। इसी तरीके से आपको एक आध और ऑब्जेक्ट आएँगे जो इसी तरीके के मैचिंग बायोमास को फॉलो करेंगे। तो हमारा एक्सपेरिमेंट यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका एग्जाम सेक्शन यानी कि एग्जाम मॉड्यूल पे कैसा दिखेगा आपको। उसके लिए चलते हैं बैक और ये पूरा हमारा जो लिस्ट था वो आया। इसके नीचे देखिए सबसे नीचे जब आएँगे तो यहाँ पे लिखा है एग्जाम मोड, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। इस पे आप क्लिक कर दीजिए। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट आएँगे ऑलमोस्ट, कुछ एक ऑब्जेक्ट नहीं है जो आपको नॉर्मली मैंने करके दिखाया। बट यहाँ पे जब आप एग्जाम मोड में आएँगे तो यहाँ पे आपको सारे ड्रग के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दिए गए रहते थे कैसे करना है, क्या करना है, वो सब हट जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल सा खुद से अपने लॉजिक को यूज़ करते हुए इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। इसलिए इसको बोला गया है एग्जाम मोड। अब यहाँ पे ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट बायोअसी ऑफ सैंपल ड्रग ऑन आइसोलेटेड रेक्टस एब्डोमेनस मसल ऑफ फ्रॉग। तो इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे सीधा आप अपने मन से इसको इंजेक्ट करेंगे। जो भी ड्रग आप ले रहे हो, जिसका डोज़ ले रहे हो, इंजेक्ट करेंगे, ग्राफ आएगा, स्टार्ट बायोसे पे जाएँगे। अब आपको कोई बता नहीं रहा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंटर द डोज़ ऑफ स्टैंडर्ड कर्व, वो आपको जैसे मैंने पहले बताया था, वैसा करना है। ये एग्ज़ाम मोड है। तो इसके साथ एग्ज़ाम मोड के साथ हमारा आज का ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।